सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जल्दी से उसमें ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड ऑल दिस। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। यूनिट का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम उसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, सो पहले चैप्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो सबसे पहले जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑलरेडी यू हैव रीड इन 10th। आप 10th में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है स्मॉल क्यू। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? स्मॉल क्यू। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it exerts or experience electric and magnetic effects is called electric charge। बेसिकली आपने जब 10th में 11th में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पर क्या पढ़ा था आपने कि दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, या इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं जिनमें मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन जिन बॉडीज के ऊपर चार्ज है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बारे में कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस, दोनों ही है अट्रैक्ट और रिपेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जांपल्स, एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लोथ्स। कभी कभी ऐसा होता है आपने सिंथेटिकल टी शर्ट्स पहन रखी हैं, आप बहुत खेल रहे हो और एकदम से जब आप रूम में जाते हो तो जैसे आप उसको रिमूव करते हो तो वहां पर आपको लगता है एक स्पार्क है या एक वो कट कट की आवाज आती है, हियरिंग अ क्रैकल। ओके, लाइटनिंग इन द स्काई, जो बिजली कड़कती है स्काई में ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब हमारा जो मेन टॉपिक है या जो इसका यूनिट का थीम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स स्टैंड्स फॉर एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब स्टैटिक चार्जेस। द और जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो उस पे तीन तरह के इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका एक और नाम बोला गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चार्ज, दो टाइप के चार्ज है ज्यादातर, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग पढ़ चुके हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है, the unlike charges nullify each other, cancel each other's effect when they come in contact, therefore the charges are named as positive and negative by the American scientist Benjamin Franklin। ठीक है, ये जो नोट्स है बेटा ये बिल्कुल फुल फ्लैश नोट्स हैं। इवन इसमें हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताई गई कि कैसे कैसे वो नाम आया। आप चाहे इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स पूछे नहीं जाएंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आए, ये सब चीजें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है या कि पूछा नहीं जाएगा कि किसने इन्वेंट किया, कुछ भी ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, normally the materials are electrical neutral, they do not contain charge। ज्यादातर जो मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं, वो कोई चार्ज कंटेन नहीं करते, बिकॉज देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। मतलब ये आप सभी को पता है कि एटॉमिक, जब हम एटम की बात करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो नेट चार्ज कितना हुआ? 0। ठीक है, तो do not contain charge because their charges are exactly balanced। The electron of the outermost orbit of an atom are far from the nucleus, so these electrons are loosely bound with the nucleus and can be separated easily from the orbit by giving some energy। These electrons are then called free electrons। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है
उनको निकालने के लिए हमें कम से कम एनर्जी लगानी पड़ती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट 6th पॉइंट, द बॉडी और एटम कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग ऑफ सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली अ बॉडी और एटम कैन बी चार्ज नेगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका हमने एग्जांपल पढ़ा था, जैसे कि Na और Cl है। Na क्या होता है, सोडियम, Cl क्या होता है, क्लोरीन। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 281, मतलब 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 11। तो इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो जब वो डोनेट करता है या लूज करता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। उसी के साथ क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 287। ठीक है बेटा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। एक एपरेटस है जिसको हम डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। वैसे तो जो अर्लियर जो बनाया था वो गोल्ड के लीफ यूज किए थे, मतलब बहुत पतला सी बारीक सी एक परत थी गोल्ड की, लेकिन इसको आप बहुत सारे बच्चे छोटी क्लास में इसको बनाते हैं, इसका मॉडल भी बनाते हैं, तो सिंपली आप इसे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें 8th पॉइंट है, एन An electric charge can create electric field, magnetic field and electromagnetic radiation. एक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकता है, मैग्नेटिक भी बना सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बना सकता है। बट कंडीशन क्या है इसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए कंडीशन क्या है, कब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, कब मैग्नेटिक और कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है v0, मतलब वेलोसिटी अगर उसकी 0 हो, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इसीलिए मैंने कहा ये नोट्स में आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी, बट फॉर योर नॉलेज, ताकि आप बेटर तरीके से समझ सको इस टॉपिक को, इसमें रिलेट कर रखा है टॉपिक को। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये वाले नोट्स दिए, वरना लास्ट टाइम डिफरेंट नोट्स थे मेरे, बट ये वाले जो नोट्स है इसमें क्या है कि आपको डिटेल नॉलेज और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बताया गया है ताकि आप समझ सको इसको और बेटर, अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छी हो सके इसमें। तो अगर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी 0 है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है बट उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब लगातार चेंज नहीं हो रही, क्या बोलते हैं इसको, अगर चेंज नहीं हो रही तो नॉन एक्सेलरेटिंग, उसमें उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। और आपको पता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, एक मूविंग चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बट अगर एक चार्ज है और वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेटेड चार्ज। तो एक एक्सेलरेटेड चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बेटा इस वक्त आप जितना भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से कर रहे हो। आपका जब हड्डी टूट जाती है तो फ्रैक्चर करवाते हो तो ईएम वेव्स, आपका जो फोन है, मोबाइल फोन है, आपका वाईफाई है, हॉटस्पॉट, ये सब चीजें आपकी किससे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप डेफिनेटली जब यूनिट नंबर 5 करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर करोगे, तब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आएगा कि why accelerating charge is a source of electromagnetic waves। तब आपको एक टॉपिक और डिटेल में हम पढ़ा देंगे। ओके, electric charge uniformly distribute on a uniform surface, but the charge density on a non-uniform surface is maximum on that points where the radius of curve is minimum। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। देखो जैसे दिख रहा है आपको,
ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे क्या है कि जो चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है बिकॉज एक यूनिफॉर्म सरफेस है। बट यहां पे देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसमें देखो यहाँ पर एरिया ज्यादा है, बट ये वाला जो एरिया है जहां पे एरिया कम है वहां पर देखो ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो रखा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, जहां पर रेडियस कम होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? It is a point where all the charge of a body is concentrated. What is a point charge? It is a point where all the charge of a body is concentrated. Conductor, insulator, semiconductor, I think ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Conductor which can easily through which charge and current can flow easily. जितने भी metals हैं, human body, earth, etc. Insulator जो रोकते हैं चार्ज को और करंट को फ्लो होने से, वुड, पोर्सिलीन, प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर इस वक्त हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं इसका कम्युनिकेशन में, ठीक है। आपकी एलईडी टीवी, एलईडी टीवी के अंदर भी आपका सेमीकंडक्टर ही लगा है, ठीक है। और जहां जहां एलईडी वगैरह यूज होती है, द मटेरियल्स व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट बट वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब वो कई बार मेटल की तरह भी एक्ट करते हैं, कंडक्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, और कई बार इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या, जैसे मान लो एक सरफेस आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसमें चार चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3 और Qn। तो जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इनका सम होगा। अब मान लो आपके मन में क्वेश्चन आए कि सर अगर इनमें से एक अगर नेगेटिव हो, जैसे मान लो Q1 पॉजिटिव है, Q2 अगर नेगेटिव होता, ठीक है, और Q3 भी अगर नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं हम सर? तो यहाँ पे Q1 लिख दिया, बीच में प्लस लिख दिया, फिर ऐसे हम करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट डालते और यहाँ लिखते नेगेटिव, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देते, फिर ऐसे ही हम प्लस Q3 लिखते और Q3 के आगे नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बेसिकली हम उन सबको ऐड ही करते हैं। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व। ये तो पता ही है, चार्ज कैन नॉट बी either be created nor be destroyed but it can be transferred from one body to another, hence the total charge of the isolated system is always conserved। जैसे कि ग्लास और सिल्क रोड, ये मैंने एग्जांपल बताया था। जब आप एक ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को अलग अलग रखोगे तो ग्लास रोड पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, सिल्क क्लॉथ पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 + 0 0। लेकिन जब आपने एक ग्लास रोड पे सिल्क का क्लॉथ रगड़ दिया, रब कर दिया, तो ग्लास रोड पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बट जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड पे आया है उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पे भी आएगा। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच में प्लस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 0, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज वर्ड का मतलब होता है फिक्स। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई की वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.6 काफी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2 इंफिनिटी तक हो सकती है। यूनिट कितनी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम, और 1 कूलम यहाँ पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक, हम कैसे कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कैसे कैसे? तो सबसे पहले क्या आएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड 1, यूजिंग अ ग्राउंड कनेक्शन। अगर हम एक ग्राउंड कनेक्शन को यूज कर ले, क्या कर रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पर एक बॉडी है जो कि पहले अनचार्ज थी, ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये अनचार्ज था पहले। एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को हम इसके पास लेके आते हैं, नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर, ठीक है। इसको मैं डायग्राम बना के दिखा भी सकता हूं आपको। ये एक बॉडी है, ये एक चार्ज स्फीयर है, नीचे हमने रोड लगाई हुई है इसमें, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है,
तो शुरुआत में अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ग्लास रोड ली मैंने। ग्लास रोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास रोड पे पॉजिटिव है, मैं उसको इस अनचार्ज बॉडी के पास ले आया। जब पास लेके आऊंगा तो जो इसका फेस सामने है उसमें इंडक्शन होगी। वैसे भी कहीं पर भी अगर वर्ड आ जाए इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। कभी भी इंडक्शन में हम टच नहीं करवाते डायरेक्टली। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो इसके इधर आएगा नेगेटिव। ठीक है, जो फेस उसके सामने होगा वहां पे आ जाएगा नेगेटिव। अब यहां नेगेटिव आ गया आधे फेस पे, दूसरे फेस पे उसका उल्टा पॉजिटिव। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे हो जाएगा। अब आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फेस इस रोड के सामने है वहां नेगेटिव आया, बिकॉज इस रोड पे पॉजिटिव था। अगर इस रोड पे नेगेटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आता। ठीक है, और दूसरी साइड पे उसका भी अपोजिट मतलब पॉजिटिव। उसका रीजन क्या है कि जितना चार्ज इसमें पहले था, जब ये बॉडी थी अनचार्ज थी ना, तो तब इसमें चार्ज कितना था, जीरो था। अब भी देखो इस पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो ही है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉजिटिव वाले को अर्थ कर दें, ये अर्थ का सिंबल है बेटा, अर्थ कर दें अगर हम इसको, तो यहाँ पर नेगेटिव रह जाएगा। और फिर ये अगर हम इस रोड को हटा लें तो ये नेगेटिव चार्ज फिर पूरी बॉडी पे फैल जाएगा। और देखो ये बॉडी अनचार्ज थी, अब क्या हो गई, चार्ज हो गई। लेकिन इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल रोड इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर एंड पोलराइजिंग इट। The sphere is grounded, allowing connections of electrons to be attracted from the earth. The ground connection is broken. The positive rod is removed. अगर हम positive rod को remove कर दें, leaving the sphere with an induced negative charge. तो एक uncharged body पे charge आ गया। सेकंड, सेकंड है बाय कंडक्शन। सेकंड है बाय कंडक्शन। इसमें क्या हो रहा है, कंडक्शन में थोड़ा सा अलग होता है। कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टेक्ट कराना जरूरी होता है। इंडक्शन जब जहां भी आपके पास वर्ड आ जाए इंडक्शन, वहां पर नो फिजिकल कॉन्टेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट और जो रोड है उसको टच करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कंडक्शन में हमें टच करवाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, दो अनचार्ज मेटल स्फीयर है। ठीक है, वो पहले तो कॉन्टेक्ट में है, इन दोनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये दिख रहा है आपको फर्स्ट डायग्राम केस ए, इसमें कोई भी आपके पास चार्ज नहीं है, लिखा हुआ है बट इंसुलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब बी वाले पॉइंट में क्या बता रहा है वो, कि अब हम इस इन दोनों के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आ गए। यहां आप रोड लेके आए पॉजिटिवली चार्ज, तो जो पहले वाला स्फीयर है उसमें नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हमने क्या किया, अगर हम इस रोड को हटा लेंगे तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो ये चार है आपके पास में पॉइंट, पढ़ सकते हो आप अपने नोट्स में आराम से। उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बिल्कुल सेम है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है, बट यहाँ पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, वहां पर हम मास की बात कर रहे थे। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ पे इंटरेक्शन वर्ड का मतलब इसीलिए आया क्योंकि ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, जबकि मास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, तो ये दो आपके पास चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दोनों देखो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या शो हो रहा है इससे, कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इसलिए रिपेल कर रहे हैं, दोनों बाहर की तरफ फोर्स लगेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, दूर दूर जाएंगे ना। और यहाँ दूसरे वाले केस में देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, बिकॉज जब अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है वो, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोड ऑफ Q1 इंटू मोड ऑफ Q2। यहाँ बेटा मोड लगाना जरूरी है, उसका रीजन मैं आपको बताया था क्यों यहाँ पे मोड लगाना जरूरी है बिल्कुल।
मोड इसलिए जरूरी है बिकॉज हम एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर वहां पे चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोड लगाना जरूरी है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर याद रखनी है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, यू डोंट नीड टू ड्रा दीज ऑल दीज, मतलब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली लिख भी सकते हो इसको, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल।